Hello students, today we are taking this first lesson of your science book. First of all, you have to read thoroughly the lesson 1 from your textbook and then go on to the questions and answers which I am describing. First question, which of the following is matter? अब हम मैटर की बात करते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ वो होता है कि जो मैटर है विच इट एक्वायर स्पेस, यानी जो स्पेस को एक्वायर करे, जो जगह को रोके, 3 डायमेंशनल, तीनों आयाम में, तो वो तो होता है मैटर। अब इसमें हम देखते हैं जैसे चेयर कुर्सी, अब ये मैट दिख रही है हमें, उसकी बनी हुई है लकड़ी, तो ये जगह घेर रही है। एयर, हवा, अब हवा वैसे हमें क्योंकि काफ़ी टिनी पार्टिकल्स होते हैं इसके, तो हमें दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन है तो सही। अगर हम इसको लेबोरेटरी वगैरह में माइक्रोस्कोप वगैरह से इसके और देखे हैवी से, तो दिख भी जाएंगे। तो ये भी मैटर है। लव, अब ये है प्यार यानी प्रेम। अब ये क्या होता है कि ये फीलिंग है, यानी ये एक भावना है। तो फिजिकली तो ये कोई स्पेस घेरती नहीं है, हमें दिखता कि ये लव है, या ये अगला स्मेल है, या हेट है, घृणा जिससे करते हैं, या सुगंध है। अब जो हम घृणा किससे करेंगे? घृणा क्या होती है? हम तो भाव है हमारा कि हम उसको पसंद नहीं करते, तो उससे घृणा करते हैं। तो लव, स्मेल, हेट ये मैटर नहीं है। आलमंड, अब ये भी मैटर है क्योंकि जो है जगह घेरता है। फल है। थॉट, विचार, अब विचार भी जो है वो काल्पनिक होते हैं, हम सोचते हैं मन में बस। कोई चीज़ तो ऐसी है नहीं कि विचार की ये जगह रोकता हो कि ये टेबल पे आ जाएगा कि गिलास में आ जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। कोल्ड, ठंड, ये भी महसूस करने की बात है, फील है ये। तो ये सभी भावनाएं हैं। कोल्ड ड्रिंक, लेकिन कोल्ड ड्रिंक क्या है? ये मैटर है क्योंकि ये पानी का घोल होता है चीनी का, और उसमें और कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तो वो कोल्ड ड्रिंक हो जाता है। तो वो भी मैटर है क्योंकि वो आप बोतल में भरते हैं तो बोतल को कवर कर लेता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, या परफ्यूम की स्मेल, तो ये परफ्यूम की स्मेल है, ये भी हमारा एक इंद्री जो है, नाक है, सेंस है हमारी, वो सूंघती है उसको बस। बाकी कोई उसका पार्टिकल वगैरह दिखाई तो देते नहीं, ना ही वो उससे होते, बस वो उसको हवा के अंदर बह के हमारे आ जाते हैं। तो ये भी मैटर नहीं मानते हैं। तो 4 मैटर हो गए: चेयर, एयर, आलमंड एंड कोल्ड ड्रिंक। सेकेंडली, गिव ए रीजन फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, आपने कुछ चीजें देखी हैं, तो इनके कारण देने हैं। द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, यानी जो गर्म भोजन होता है, जैसे सब्जी बन रही है या पराठे बन रहे हैं, तो उनकी महक हमारे दूर बैठे आ जाती है, 20 फीट दूर बैठे हैं तो भी आ जाती है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज, लेकिन अगर वो जितना ठंडा होता जाएगा उतना ही आपके पास स्मेल नहीं आएगी। आप उसके पास जाओगे तो कुछ स्मेल आएगी, और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो आप बिल्कुल उस बर्तन के ही मुंह लगा के देखोगे तो कुछ स्मेल आ सकती है। तो ऐसा क्यों है? जनरली पार्टिकल्स इन हाइयर टेम्परेचर पोजेसिस हाई काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पार्टिकल्स के अंदर होती है कि किसी भी जो मैटर है उसके पार्टिकल्स है ना, वो वाइब्रेट करते रहते हैं, यानी एक गति में रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी, घूमते रहते हैं, एक जगह फिक्स नहीं होती, अंदर के अंदर वो एक वाइब्रेट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, यानी जो दूरी है, जैसे हम वाइब्रेशन होती क्या है, जैसे हम चिमटा है घरों में सबके होता है, उसको धरती में मार दें, ऊपर उठाएं तो वो हिलने लगता है। अब वो कितनी दूर तक हिलता है? साइड में जाके, वो जितनी दूरी वो बढ़ती जाएगी साइड वाली, तो उतना ही उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम किसी पदार्थ या मैटर को जो है गर्म करते हैं, इफ वी हीट मैटर पार्टिकल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज हैवीली अकॉर्डिंग एज द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो भी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और वो कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है जितना हम उसको गर्म करते जाएं कि वो जो उनके अंदर बॉन्ड, वो बॉन्डेड होते हैं ना, जो बॉन्ड होते हैं,
वो बॉन्ड टूट जाते हैं, एनर्जी, वो जो पार्टिकल्स के बॉन्ड हैं वो बॉन्ड टूट जाते हैं।